अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉन्ग पोइम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन। पोइट के बारे में पहले देख लें। ही वॉज अ फेमस रोमांटिक पोइट। ही लव्ड नेचर, सिंप्लिसिटी, रूरल लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस। विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी पोइट्री में, दैट इज़ नोन एज रोमांटिक पोइट्री, जिसका सारा का सारा जो थीम है वो ये है कि पोइट्री शुड बी अबाउट नेचर, सिंप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इमोशंस, फीलिंग्स, इम्पैक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन लाइफ वगैरह। इसी वजह से विलियम वर्ड्सवर्थ को फादर ऑफ रोमांटिक पोइट्री भी कहा जाता है। इस पोइम का वन लाइनर ये है कि द पोइट सीज अ यंग गर्ल, स्कॉटलैंड में सेटिंग है इसकी, तो स्कॉटिश गर्ल, शी इज़ कटिंग ग्रेन एंड सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। वो अपने खेतों में काम कर रही है और एक सैड सॉन्ग गा रही है। हर वॉइस इज़ सो स्वीट एंड ब्यूटीफुल दैट द पोएट कंपेयर्स इट टू, उसकी आवाज़ इतनी खूबसूरत है, इतनी मीठी है कि वो उस पूरे इलाके में पहले तो गूंजती है, आते जाते लोग उसको ठहर के रुक के सुनते हैं। और पोइट उसको कंपेयर करता है नाइटिंगेल के साथ, बुलबुल के साथ, कुकू बर्ड के साथ, के जैसे पोइट कहता है कि हर वॉइस इज़ सो थ्रिलिंग, कि इतनी खूबसूरत आवाज़ तो स्प्रिंग टाइम में कुकू बर्ड की और रेगिस्तानों में नाइटिंगेल की नहीं होती जितनी खूबसूरत आवाज़ इस लड़की की है। अब आप फर्स्ट अंजा देखें, बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड्स, आगे आप चलते जाएंगे, द यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लैस वगैरह वगैरह। सो द पोएट आस्क्स द रीडर्स टू लुक एट द गर्ल वर्किंग इन द फील्ड, शी इज़ कटिंग क्रॉप्स एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ। वो कहता है कि उस लड़की को देखो। यॉन सॉलिटरी रीपर एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट। यॉन यानी अलोन, ठीक है, अलोन सॉलिटरी रीपर है, फसल काट रही है। हु इज सिंगिंग बाय हर सेल्फ, जो खुद के साथ अपने लिए गा रही है। हर सॉन्ग्स फिल्स द होल वैली विद म्यूज़िक, उसका जो सॉन्ग है वो पूरी वैली को, वादी को, स्कॉटलैंड या जो जगह है इस पोइम में, वो पहाड़ी इलाका है। जैसे कश्मीर एक वादी है, ठीक है, हुंजा एक वादी है, तो जिसके सराउंडिंग में पहाड़ हों, दरमियान में वो काम कर रही है, तो जब वो गाती है तो पूरी वादी में, पहाड़ों में उसकी आवाज़ गूंजती है। द पोएट इज सो इम्प्रेस्ड that he asks people either to stop and listen carefully or pass quietly without disturbing her। तो यहाँ पर एक लाइन आती है कि either pass gently, ठीक है, either look at her or gently pass। वो कहता है कि या तो खड़े हो जाओ, उसकी आवाज़ सुनो कि वो क्या गा रही है, और या फिर जेंटली पास, आराम से यहाँ से निकल जाओ, शोर नहीं करना, कोई तमाशा नहीं लगाना, शोर शराबा नहीं करना। क्यों नहीं करना? सो दैट शी डज नॉट गेट डिस्टर्ब्ड, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। सेकंड स्टैंजा देखें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि a voice so thrilling, the song so sweet, no nightingale ever chant in the spring or something something। So the poet compares the girl's voice to the sweet song of a nightingale heard by a tired travelers in the Arabian desert। ठीक है, ये आप देखेंगे, आप अगर बुक आपके सामने रखें तो उसमें लाइन आती है कि caravans coming from the Arabian deserts or the shady haunts। तो अरेबियन, अरब के सहराओं से आने वाले थके हुए लोग या मुख्तलिफ जंगलों से आने वाले थके हुए काफ़िले जब इस जगह पर पहुंचते हैं, when they come here to this place and they hear the song of the girl, और जब इस गर्ल की वो आवाज़, उसका गाना सुनते हैं, तो वो अपनी थकावट भूल जाते हैं, ठीक है। ये उनके लिए ही कंपेयर्स इट टू द कुकू बर्ड हुज वॉइस ब्रेक्स द साइलेंस ऑफ डिस्टेंट आइलैंड्स कॉल्ड हेब्रिड्स। हेब्रिड्स जो ये जगह है, एक स्कॉटलैंड में बेसिकली 5-6 आइलैंड्स का कॉम्बिनेशन है जिनको हेब्रिड्स कहा जाता है। तो वो कहता है कि इसकी आवाज़ बिल्कुल उस कुकू बर्ड की तरह है जो स्प्रिंग टाइम में, बहार के मौसम में किसी दरख्त पे बैठ के गाना गाती है और अपने आसपास के समंदरों में उसकी आवाज़ गूंजती है। यहाँ पर आप बुक में दोबारा देखें तो साइलेंस ऑफ द सीज एक लाइन लिखी हुई है। लिटरेचर में समंदर या जो साइलेंस होते हैं, दे आर फेमस फॉर देयर, समंदर जो होते हैं सीज, दे आर फेमस फॉर देयर साइलेंस, ठीक है। खामोशी होती है इनमें, गहराई होती है, शोर नहीं करते, सरफेस नहीं होती इनकी, सरफेस नहीं होती, समरात की ये डीप मैसेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस लेवल को नहीं। द पोइट सेज हर सॉन्ग इज इवन स्वीटर देन दीज ब्यूटीफुल नेचुरल साउंड्स, कि वो कहता है कि इसकी तो आवाज़ नाइटिंगेल और कुकू बर्ड्स की जो नेचुरल साउंड है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। थर्ड स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपर में आता है। यहाँ पे पोइट कहता है कि विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, ठीक है, कि पोइट अब सोचता है, दिखता है कि यार ये क्या गा रही है,
इसका मतलब ये है कि द लैंग्वेज ऑफ द गर्ल, द पोइट इज़ नॉट फेमिलियर विद द लैंग्वेज ऑफ द गर्ल, ठीक है, जिस ज़ुबान में वो गा रही है पोइट को वो ज़ुबान नहीं आती। तो ये बेटे इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट है कि आपको एक ऐसी ज़ुबान का गाना पसंद आ रहा है जो ज़ुबान समझ ही नहीं आ रही है आपको, तो आपके लिए समझना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए आर्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए आर्टिस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि रोमांटिक पोइट्री का थीम होता है। द पोइट वंडर्स अबाउट द मीनिंग ऑफ द सॉन्ग, परहैप्स शी इज सिंगिंग अबाउट ओल्ड सॉरोस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बुक में देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ओल्ड सॉरोस दैट मे बी अगेन समथिंग समथिंग, ठीक है, कि ये किसी ऐसी चीज़ के बारे में गा रही है दैट इज़ सम ओल्ड फार अवे पेन, कि कोई ऐसा दुख जो बहुत पुराना है, जो बहुत पहले का है, ठीक है, या मे बी शी इज़ अबाउट सिंगिंग अबाउट सम अनहैप्पी मेमोरीज, उसकी कोई ऐसी यादें हैं किसी चीज़ के साथ जो बहुत अनहैप्पी हैं, बहुत सैड है, या फिर शी इज़ सिंगिंग अ बैटल सॉन्ग, या हो सकता है कि जंगी तराना कोई गा रही हो, जैसे हमारे मिली नगमे हैं बहुत सारे, वो भी जंगी तराने हैं, वॉर क्राइज हैं, वॉर बैटल्स हैं, वॉर सॉन्ग्स हैं, तो हो सकता है शी इज़ सिंगिंग अ वॉर सॉन्ग। The poet cannot understand, but he understands the emotion. He cannot understand the words, but he understands the emotions. Last stanza देखें, whatever the theme maiden song, maiden का मतलब होता है unmarried young girl, वो कहता है कि जो भी थीम है, जो भी मतलब है, जो भी मीनिंग है इसका, जो भी ये बच्ची गा रही है, लड़की गा रही है, the girl continues singing while working, कि वो बच्ची लड़की अपना गाना गाती रहती है, the poet listens silently and feels deeply touched, तो poet वहाँ पे कहता है कि I heard still, ठीक है, विदाउट एनी मूवमेंट समथिंग, कि मैं वहाँ पे खड़ा रहा, मैं सुनता रहा, मैंने कोई मूवमेंट नहीं की, साकित हो गया। when he walks away and can no longer hear the song, its music remains in his heart forever। तो लास्ट लाइन पोइट की पोइम की ये है कि I climbed up the mountain and it's been years and years since I have not heard the sound or the voice of the girl, but still the song or the girl's voice remains in my heart, कि अभी तक इस सालों गुजर गए हैं कि मैंने उस लड़की की आवाज़ को नहीं सुना, मैंने उस गाने को नहीं सुना, लेकिन फिर भी वो जो आवाज़ है, वो जो गाना है, वो मेरे दिल में बसता है। मेन आइडिया क्या है इसका, ट्रू ब्यूटी एंड इमोशन लीव अ लास्टिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन हर्ट्स, बिल्कुल ठीक है। सेंट्रल आइडिया आप देख लें, द पोएम हाइलाइट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, द पावर ऑफ म्यूजिक को निकाल दें यहाँ से, सिंपल रूरल लाइफ, ठीक है, एंड डीप ह्यूमन इमोशंस। ये हैं बेटे आपकी लिटरेरी डिवाइसेस। आपको पता ही है कि हम एक ही वीडियो में सारा कुछ आपको बताते हैं, अलग अलग वीडियोस नहीं बनाते एक पॉइंट पे। सिमिली है, द गर्ल सॉन्ग इज़ कम्पेयर टू नाइटिंगेल कुकू बर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेजरी है, और सॉरी सिमिली है कि उसने कहा कि लाइक अ कुकू बर्ड, लाइक अ नाइटिंगेल वगैरह वगैरह इमेजरी है। पोइट जो है वो बहुत खूबसूरत इमेजरी क्रिएट करता है, ग्रीन फील्ड, वैलीज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स, स्वीट सॉन्ग, ठीक है, थ्रिलिंग वॉइस, ये सारा कुछ इमेजरी आता है इसमें। एलिट्रेशन क्या है, सिंग्स अ मेलैंकोली स्ट्रेन, ठीक है, ये आपके पास एलिट्रेशन है, सिंग्स स्ट्रेन, सेम साउंड रिपीट हो रही है। पर्सोनिफिकेशन, द वैली सीम्स टू ओवरफ्लो विद साउंड, वैली कैन नॉट ओवरफ्लो, इमोशंस उसके नहीं होते, ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। व्हाट डज द पोएट स्टॉप इन द फील्ड, व्हाई डज ही स्टॉप, कि क्यों रुकता है, सो ही स्टॉप्स टू लुक एंड हेयर द सॉन्ग ऑफ द गर्ल। Why does compare the girl to नाइटिंगेल, वो नाइटिंगेल से या कुकू बर्ड से क्यों कंपेयर करता है, बिकॉज ऑफ द स्वीटनेस ऑफ द गर्ल साउंड, हर वॉइस वॉज सो थ्रिलिंग, हर वॉइस वॉज सो स्वीट दैट द पोइट कंपेयर्स इट टू कुकू बर्ड एंड अ नाइटिंगेल। व्हाट आर द पॉसिबल थीम्स, ये आपने देख ली हैं, ठीक है, कि पॉसिबल थीम लास्ट स्टैंजा देखें ज़रा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सेकंड लास्ट में कि शी मे बी सिंगिंग फॉर अ मेलैंकोली, एनी ओल्ड सॉरो, दुख, पेन, ठीक है, और अ वॉर बैटल वगैरह। वाई डज द पोइट रिमेंबर द सॉन्ग फॉर लॉन्ग, पोइट को ये सॉन्ग इतनी देर तक क्यों याद है, बिकॉज द सॉन्ग वॉज सो गुड एंड द पोइट लव्ड इट, सो ही कैरीज द लव फॉर द सॉन्ग और द सॉन्ग इट सेल्फ इन हिज हार्ट फॉर हिज होल लाइफ। सो दिस इज़ द पोएम सॉलिटरी रीपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स। मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हमारे 97% स्टूडेंट्स जो हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देख लेते हैं, 97% देखें कितनी बड़ी ज़्यादती है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।